बहुत सारे लोग हैं अच्छा तैयारी किए हुए हैं और फिजिक्स के पेपर देखकर उनको बाकी पेपर गड़बड़ कर लिया है। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं जो पीएमसीएच में है, एम्स में है। हमेशा ये दिमाग में लेकर चलो कि कभी भी नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन से होता है। अगर एक सब्जेक्ट टॉप आ रहा है तो उसमें से क्वेश्चन निकालना, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना। वो सबके लिए है, जो बच्चे 25 लाख दे रहे हैं एग्जाम वो सबके लिए सेम ही होगा। जो एक्सेप्शन 50-100 हैं तो 50-100 ही सीट थोड़ी है। 25 के पेपर ने एक चीज़ सिखाया कि अगर आपके रीच से क्वेश्चन थोड़ा साइड जा रहा है तो आप उसको छोड़ करके प्लान ये है कि एग्जाम से एक रात पहले एग्जाम देने का। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुकेश एकेडमी में। आज मैं आया हूं श्री चैतन्य एकेडमी में और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं जो पीएमसीएच में है, एम्स में है। आपको पता है 3 मई को ये सारे बच्चे नीट देने वाले हैं और उनको मोटिवेट करने आए हैं वो रियल एग्ज़ाम को कैसे फेस किए। आप सोचो, जो बच्चा खुद एग्ज़ाम दिया है नीट का और वो पीएमसीएच में, एम्स में है, वो आज उनको मोटिवेट करेंगे कल आपको पेपर कैसे देना है, आपको पैनिक नहीं होना है, 3 मई को आपको क्या क्या ख्याल रखना है। बिल्कुल सोचो कितना अच्छा होगा। और सही में लाइव क्लास में अभी चल रहा है, पूरा क्लास भरा हुआ है और जो डॉक्टर्स आए हुए हैं वो बता रहे हैं, जो अभी पीएमसीएच में, एम्स में, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में, तो वो बता रहे हैं हमने कैसे पेपर दिया था, मेरे दिल में 3 दिन पहले क्या चल रहा था। तो आप भी इस वीडियो को पैन इंडिया में कहीं देख रहे हैं तो ये सेशन आप भी अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं जो पहले नीट दिए हैं वो उसके मन में क्या चल रहे थे, वो कैसे उससे टैकल किए थे। तो आप भी घर बैठे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप भी सोचेंगे ये 3 दिन में मैं क्या करूँ, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए विदाउट डिले किए हुए हम देखते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। चलो बच्चा, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ताली रुकना नहीं चाहिए। आपके सामने है डॉक्टर दिगंबर कुमार दुबे फ्रॉम पटना एम्स। अगेन अ बिग बिग क्लैपिंग फॉर हिम। आपके सामने है डॉक्टर सुभाष फ्रॉम पीएमसीएच। अगेन अ बिग क्लैपिंग फॉर हिम। क्योंकि इन लोगों का एग्जाम्स चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम्स, और समझ लो कि उसके बाद भी बहुत टाइम निकाल करके लोग आए हैं। सो उसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले थे बट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट कैसे भी उन्होंने मैनेज करा है टाइम, ताकि आप लोगों को जो है मोटिवेट कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस बार यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट एग्जाम्स के लिए अपेयर होने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए लोग आए हैं ताकि लास्ट टाइम में कैसे जो है उस प्रेशर को टैकल करना है, ठीक है ना, ये लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट कर पाए। क्योंकि ऑब्वियस है उसी प्रेशर को फेस करके और ये लोग जो है उस बुलंदी तक पहुंच पाए हैं। बाकी हम चाहेंगे कि कुछ लास्ट टाइम टिप्स जो है दिगंबर और सुभाष की तरफ से एक लास्ट टाइम टिप्स बच्चों को दिया जाए। पिछले बार जो नीट में आया था क्या फिजिक्स बहुत टॉप था, मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं अच्छा तैयारी किए हुए हैं और फिजिक्स के पेपर देखकर उनको बाकी पेपर गड़बड़ कर लिए। ऐसा हुआ है, कुछ लोग पहले फिजिक्स स्टार्ट किए बनाना और उसमें गड़बड़ हो गया। मैक्सिमम अच्छा स्टूडेंट 15 से 20 ही क्वेश्चन कर पाया था। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना है। एक पेपर टॉप आता है हर साल, कभी कभी एक पेपर टॉप रहता है, तो जो 2 पेपर इजी है जो आपके कंट्रोल में है उसको करना है, टाइम को देखते हुए। क्वेश्चन करने समय 3 चीज़ का ध्यान रखना, मीन्स कि पिछले बार लगभग 20-25 जो किए हैं उनका रिजल्ट हो गया है। जहाँ तक पूरा हमको आइडिया नहीं, पूरा हम लोग अब देखते भी नहीं हैं, ठीक है, तो 20-25 पे हो गया है। तो इस चीज़ को देखना है कि हमको करना है, मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन निकालना है। अब तो तुम्हारा 2 दिन बचा हुआ है बस जिसका एग्ज़ाम है, तो उसमें तो अब तुम कोई या तो मॉक टेस्ट अब मत ही दो, हो गया ख़त्म, जितना करना था तुमको कर लिए हो। अब बस तुमको रिवीजन करना है। और सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अब 2 दिन जो बचा हो ना उसमें तुम एक बार पूरा बायोलॉजी को इधर से उधर तक पलट दो जितना भी हो सके। मतलब पूरा पढ़ना नहीं है उसको, बस एज पलटोगे तो पता चल जाएगा तुमको। यदि तुम पढ़े हो अच्छे से पूरा तो तुमको पता चल जाएगा हाँ ये पॉइंट मेरा वीक है, ये हमको याद करना चाहिए ताकि वहाँ पर मेरा दिक्कत ना हो। तो वो करके तुम पूरा का पूरा एक बार पूरा एनसीईआरटी को इधर से उधर कर दो। फिजिक्स में यदि तुम शॉर्ट नोट सब बनाए हो या फार्मूला शीट सब बनाए हो, जो भी तुम गलती की हो उसका कॉन्सेप्ट सब है तुम्हारे पास, तो तुम उसका अपना रिवीजन करो। इनऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक को सेम एज अ बायोलॉजी उसी तरीके से अपना एनसीईआरटी में लिए होगे, उसका अपना जितना भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितना का भी टेबल सब है या जो भी है तुम सबको एक बार रिवाइज कर लो। बस हमेशा ये दिमाग में लेकर चलो कि कभी भी नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रैंक से होता है। हमेशा ये चीज़ को दिमाग में रखो कि छोड़ना होता है क्वेश्चन। यदि तुमसे लग रहा है कि हाँ
ये मतलब कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो ऐसा है कि सबसे नहीं हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब कि बहुत बड़ा विद्वान होगा ये बना होगा, सब एक जैसा ही बैठते हैं इसमें। तो हमेशा ये दिमाग में रखना ही कि हमको छोड़ना भी है। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि हमारा तैयारी बहुत अच्छा था और यहाँ आकर क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है। हाँ। उसके चक्कर में वो बायोलॉजी भी गड़बड़ की है, केमिस्ट्री भी गड़बड़ की है। अगर एक सब्जेक्ट टॉप आ रहा है तो उसमें से क्वेश्चन निकालना, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना। वो सबके लिए है, जो बच्चे 25 लाख दे रहे हैं एग्जाम, वो सबके लिए सेम ही होगा। अब जो एक्सेप्शन 50-100 हैं तो 50-100 ही सीट थोड़ी है। हाँ, तो हज़ारों सीट है तो उसमें 50-100 होंगे जो उनको सब आ रहा है, वो अलग है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन उसको उस समय आपको खुद को कंट्रोल करना है और मेन वही है कि कंट्रोल करना है। देन अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब नहीं सोचना है। अब भी तो कुछ मत सोचो ये सब कि मतलब क्या हो रहा है, क्या तुम पीछे क्या कर चुके हो, या क्या तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर है, क्या है। जो हो गया अब उसको बंद करो। अब आगे क्या करना है, एकदम पूरा कूल माइंड से सारा चीज़ रिवाइज करो और एपीयर हो एग्जाम में, बस वही था। और कॉलेज लाइफ जो आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे सबसे तुम्हारा असली ज़िंदगी का पता लगेगा। तो इसलिए एक बार तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है। इसीलिए आओ, अपना मोटिवेशन पूरा एग्ज़ाम पे फोकस रखो, क्रैक करके कॉलेज आओ। ऑल द बेस्ट सबको। इसलिए अभी जो मोटिवेशन दे रहा है ना, वो बस कॉलेज का लाइफ नीट के ख़त्म होने के बाद जो 1 महीना बचेगा, जो लाइक बस रिलैक्स करने के लिए, बस वही अभी मोटिवेशन दे रहा है कि भाई उस टाइम में जो करना है वो कर लेना, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो बस। अब तो 3 दिन बचे, अब तो थोड़ा पैनिक मत हो। चलिए आप लोग भी पैनिक मत हो। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। इसमें मैंने 650 अटेम्प्ट किया था। अच्छा। मतलब मेरा मार्क्स 650 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आप कौन सा कैटेगरी आपका? यस सर, जनरल। जनरल, 1 मार्क्स के लिए आप तो पीछे रह गए। यस सर। और फिर उसने मतलब पुश किया कि जब 650 तक पहुँचे हैं तो 700 तक भी पहुँचा जा सकता है। और इस प्रेशर ने मुझे थोड़ा पुश बैक किया था एग्ज़ाम में, जिसके वजह से मतलब 580 आई गेस 590 अचीवेबल स्कोर था उस पेपर में भी। बट वो जो हाई एक्सपेक्टेशन है ओके, उसने कहीं ना कहीं पुश बैक किया था। अच्छा, पिछले अटेम्प्ट में कितने थे? 650 आए होंगे इससे पहले वाले अटेम्प्ट? यस सर, पिछले वाले कितने बार? 500 मार्क्स थे मेरे। 500 यस सर। अच्छा, दोनों एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन का ही आपका मतलब, उसमें तो 1 नंबर का डिफरेंस रहा, इसमें 3 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा। Yes, sir. मतलब 19 तक हमको लगता है कॉलेज मिला था इस बार। 19 यस या 21 सर, तक? 20-21 हाँ, ऐसा 20-21 ऐसा कुछ था। स्कोर था। भाई यार ये जो मोमेंट होता है ना भाई इंसान Yes, को। sir. तो मतलब अगर कोई पैनिक कर रहा है या फिर कोई मतलब सोच रहा है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया, नहीं पता है कैसा अटेम्प्ट होगा, पेपर कैसा जाएगा, पर जितना आप पढ़ चुके हो, अगर आप उतना सही करके जाते हो तो एक फार बेटर स्कोर मिलेगा, एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसलिए मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ट्राई है कि जितना हम लोग पढ़ के गए हैं, कोशिश करना है एरर्स को मिनिमाइज़ करना है। लिस्ट द एरर, बेटर द कॉलेज, बेटर द कॉलेज। और आपको लगता है, आई होप कि आपको अच्छे कॉलेज मिल ये सर, इस बार कोशिश है कि एरर मिनिमाइज़ करना है। अभी हमारे साथ तरुण सर भी है। सर लास्ट में क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इन्हीं बच्चों को नहीं, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास जो 2 दिन बच गए हैं उसमें एकदम फ्री माइंड से, बिल्कुल बिना पैनिक किए हुए, बिना कोई ओवर थिंकिंग किए हुए, एकदम फ्री माइंड से रहें और नीट एग्ज़ाम के दिन हेल्दी तरीके से अच्छा खाना खा करके प्रॉपर तरीके से जाकर के एग्ज़ाम दें। बिकॉज जो मेहनत करना था, जो करना था वो हो चुका है। आप किसी भी फालतू के लचरे पचरे में ना पड़े। जो पढ़ा हुआ है बस उसको एक बार गो थ्रू हो जाए, रिवाइज कर लें और एग्जाम में अपेयर हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और एक बात आप लोग सुन रहे थे सर, ये सारे जो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 600 एवं मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो इनके भी मन में वही चल रहा है जो आपके मन में चल रहा होगा। तो इनके मन को सुन लिया है और आप अपने मन को कंपेयर करके सोच सकते हैं। इसीलिए अब आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल जो पढ़े हैं उसी को पढ़ के जाना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। अभी 2 दिन में रिविजन आप कर सकते हैं। 3 दिन एग्जाम का बचा है, क्या दुखी सा हो रहा, डर सा लग रहा? लग तो रहा है, डर तो लग क्या रहा है। मन में क्या चल रहा है एग्जैक्ट बताइएगा। पैनिक हो रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि नहीं इस बार तो हो ही जाएगा, फिर लग रहा है कि शिट कहीं चूक गए, ये कर लेते वो कर लेते हैं। अटेम्प्ट है ये आपका? सेकंड। तो पहला अटेम्प्ट में जो दे रहे थे उस टाइम पे क्या मन में चला था, और सेकंड अटेम्प्ट दे रहे तभी क्या अभी चला? ज़्यादा कंपैरेटिवली कॉन्फिडेंट है, फिजिक्स अच्छे से कर लिए हैं पिछले बार से कंपैरेटिवली ज़्यादा, बायो मतलब सब चीज़ ज़्यादा पहले से रिफाइंड है। Okay. तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बार। पैनिक भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा है इस बार कंपैरेटिवली, तो वो अच्छा, पैनिक भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पढ़े हैं तो। प्रिपरेशन पे ज़्यादा पैनिक है। आपके कितने स्कोर रह रहे हैं मॉक में? 626 अभी लेटेस्ट है। 620, अच्छे मार्क्स है। लोएस्ट कितना रहा, हाईएस्ट कितना रहा आपका? लोएस्ट आई गेस 520 और अच्छा। हाईएस्ट 626। ओके, फुल सिलेबस में। ओके, गुड, आपका तो अच्छा नंबर आ रहा है। ड्रीम कॉलेज कौन सा आपका? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। ओके, और कुछ नहीं है। और एम्स दिल्ली मिलना चाहिए। कैसा आपको क्या फील कर रहा है अभी?
अभी तो बहुत डर सा लग रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उससे मेरा डर सा और बढ़े जा रहा है। अच्छा, अभी किसके फ़ोन आ रहे हैं, जैसे होता है ना जब इस टाइम होते हैं तो होता है कि इनका फ़ोन आता है तो उससे संतुष्टि मिलता है, आपको किनके फ़ोन से मोटिवेशन मिलता है? हाँ, एक दोस्त वगैरह मेरे कॉल करते हैं, उसका भी मतलब यही मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहा था, तो उससे हम बात कर रहे हैं रेगुलरली। कितने आपके कितने मॉक में स्कोर रहे हैं अप्रोक्स? अप्रॉक्स हाईएस्ट आसपास 630 प्लस ही था और कुछ ऐसा। अच्छा 630। अच्छा सर, यहाँ पर सारे टॉपर ही है क्या सर? और लोएस्ट में गए थे मतलब 500 कुछ गया था। 500 लोएस्ट? हाँ, कुछ गया होगा। क्योंकि इस बार तो पेपर भी तो डिफिकल्ट बन रहा होगा अभी। हाँ, पेपर काफ़ी लेंदी बन रहा है। बायो का तो लगभग 1 घंटे लग जा रहे हैं मेरे को सारे पेपर सॉल्व करने में लगभग। अच्छा। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री करने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये 3 दिन पहले का क्या घबराहट है? 3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि होगा भी नहीं भी होगा। पहले भी दिए हुए एग्ज़ाम, तो उससे तो इस बार तो बेहतर ही प्रिपरेशन है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है कि हो जाना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? मैं मतलब थर्ड अटेम्प्ट है मतलब। थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में कंपेयर करें तो क्या चल रहा है उस टाइम पे, क्या सोच रहे थे? 25 वाला जो था उसमें तो मतलब तैयारी तो था, लेकिन वो 2024 के लेवल का जैसे तैयारी था उतना था नहीं। उसके कंपेयर में अभी तो बहुत ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा ही है। आपके मन में क्या चल रहा है अभी? अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ भूल चुके हैं पीछे का, मतलब मन कर रहा है कि कितना बार रिवाइज कर दे। अच्छा, कितना Same बार syllabus रिवाइज को करना? कितना बार रिवाइज कर सके। इधर रिवाइज करने जाते लगता है उधर भूल गए, तो फिर मतलब वही मतलब डाउट चलता ही रहता है हमेशा। डाउट मन में चलता ही रहता है। आप बताएं। सर अभी तो मतलब मिक्स्ड इमोशंस हैं। जैसे जिस वक्त काम कर रहे हैं उस वक्त मतलब खुद को जब बिज़ी रखे हुए हैं तब तो उतना कुछ फील नहीं आता है, क्योंकि काम करना है, सामने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। लेकिन रात को जब बेड पे जाते हैं तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हिट करता है कि क्या क्या एरर हो गया था, क्या सिली एरर हो गया था जिसकी वजह से सिलेक्शन छूट गया। वो थोड़ा और ज़्यादा पैनिक करता है और मतलब रिमेम्बरेंस दिलाता है खुद को कि इस बार वो नहीं करना है, तो शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। 25 के पेपर ने एक चीज़ सिखाया है कि अगर आपके रीच से क्वेश्चन थोड़ा साइड जा रहा है तो आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट से मतलब यही सीखा है कि जितना क्वेश्चन छूट रहा है उसका एक साइड से नोट्स बना करके उसको लिख करके, और प्लान ये है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले उसको लास्ट टाइम देख करके और फिर एग्ज़ाम देने जाना। अच्छा, आपका प्लान भी रिवील कर दिए कि जो जो आपसे मिस्टेक है उनका एक प्रॉपर चार्ट बना के उसको देख के जाएंगे। यस। ओके, गुड प्लान। कहाँ से मोटिवेशन मिलता है आप लोग को? लो फील जब करते किसको याद करते हैं? मेरे पापा। आप खुद को अपने आप को वो करती हूँ इमेजिन डॉक्टर बन के, कि डॉक्टर दूसरों बन का के। हेल्प करेंगे, वही मोटिवेशन देता है। ओके, ये गुड मोटिवेशन, ये होना चाहिए। मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे का हेल्प करूँगा। मैं जब लो रहता हूँ तो अपने पेरेंट्स वगैरह से बात कर लेता हूँ। आपके? जब लो फील करते हैं तो ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं। ओके, कौन सा आपका कौन सा? जैसे एक ब्रदर्स का एंथम सॉन्ग है मूवी का, वो थोड़ा मोटिवेट करता है। दंगल टाइटल ट्रैक है, ये मोटिवेट करता है। एक सुरमा एंथम सॉन्ग है। ये कुछ 4-5 सॉन्ग है मेरे प्लेलिस्ट में, बस उसको हेडफोन डाल के 10 मिनट सुन करके वो। ओके, देखिए आप सुन रहे थे, ये सारे इस बार नीट देने वाले हैं और आप भी नीट देने वाले हैं, तो आप बताएं जब लो फील करते हैं तो क्या सोचते हैं और अभी क्या आपके मन में चल रहा है, आप ये भी कमेंट करके बताएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग अपने अपने ड्रीम कॉलेज जाएँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।